हमारे सहयोगी अभिजीत वहीं पर है जहां पर ये दुकानों के आगे पोस्टर्स लगाए गए हैं और भारी दुकानदारों के खिलाफ स्थानीय लोगों का जिस तरीके से गुस्सा भड़का हुआ है उसी के तहत पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और हालात को देखते हुए कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में दुकानों पर लगाए गए पोस्टर्स को लेकर बड़ी खबर है कि लव जिहाद के आरोपियों को ये चेतावनी दी गई है। 15 जून तक दुकान खाली करने की चेतावनी के तहत ये बड़ी खबर सामने आई। तो उत्तरकाशी में जो लोगों का गुस्सा अभी बढ़ा हुआ है उसी के तहत पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लोगों की शिकायत पर इस बीच पुलिस की तरफ से कैसे एक्शन लिया गया है इसके बारे में भी अपडेट है कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि किस तरीके से बहला फुसलाकर नाबालिग के अपहरण की कोशिश की गई ये पूरा मामला सामने आने के बाद इस पूरे मामले की बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे उत्तरकाशी में दुकानों पर जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। हालांकि हमारे सहयोगी भी उसी जगह पर मौजूद हैं इस वक्त, उन्हीं दुकानों के बाहर उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं जहां दुकानों पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो देखिए उत्तरकाशी में जो परोला में पोस्टर लगाए गए हैं उसमें लिखा क्या गया है, क्या चेतावनी दी गई है, ये इस वक्त बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। ये देखिए, ये अल्टीमेटम दिया गया, ये लिख करके पोस्टर लगाया गया, देवभूमि रक्षा अभियान, ये नीचे लिखा गया है। तो ये जो पोस्टर है ये इस वक्त परोला में उत्तरकाशी में कुछ खास दुकानों के बाहर नजर आ रहा है और ये हम तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए जो पोस्टर लगाए गए और 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। तो आप देखिए पोस्टर में है क्या, शटर, पोस्टर और चेतावनी। दुकानों की शटर पर ये पोस्टर लगाए गए, कुछ खास दुकानों को ही टारगेट किया गया जिन पर ये पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लव जिहाद के आरोपियों को सख्त चेतावनी दी गई है। यह इसमें कहा गया है 15 जून से पहले दुकान खाली करने की धमकी इन पोस्टर्स के जरिए दी गई। जिसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या धमकी है, वो हमने आपको बताई है। 15 जून को महापंचायत करने की जो बात है वो भी इस पोस्टर के जरिए साफ तौर पर समझ में आती है। और इसके बाद क्या होगा, ऐसी वार्निंग, ऐसी धमकी इन पोस्टर्स के जरिए दी गई। यही वजह है कि हम ये सवाल भी पूछ रहे थे अपने सहयोगियों से कि अब इस पूरे मामले को शांत कराने के लिए, सामान्य करने के लिए, हालात के लिए ये पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने। सुरभि, उत्तरकाशी के पुरोला में जहां पर चेतावनी वाले ये पोस्टर्स लगाए गए हैं वही तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। बरकौट में दुकानों के शटर पर क्रॉस के निशान नजर आए हैं। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि 3 जून की शाम को जिस तरीके से ये पोस्टर लगाए गए हैं उसके बाद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसकी तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। चेतावनी इसमें साफ नजर आ रही है, लेकिन ऐसी कितनी दुकानें हैं जिसके बाहर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और शटर पर क्रॉस का निशान। अब जरा आपको दिखाते हैं बिग वॉल के जरिए कि उत्तरकाशी में जो आबादी का अनुपात है क्या, यह आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए 2011 जनगणना के मुताबिक जो उत्तरकाशी की कुल आबादी है इसमें 3,30,000 की संख्या है। इसमें हिंदू आबादी 98% है और जो मुस्लिम आबादी है वो है 1.08%। 2023 का आधिकारिक आंकड़ा इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सुरभि, बिल्कुल, और अभिजीत हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ रहा है, कब से ये पोस्टर्स लगे हैं, कितनी दुकानों पर ऐसे पोस्टर्स आपने देखे और इस बीच इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्या कह रही है? देखिए सोमवार देर रात को ये पोस्टर्स लगाए गए थे और 20 से 25 दुकानें जो समुदाय विशेष के लोगों के हैं उनके ऊपर ये पोस्टर्स लगाए गए थे। देवभूमि रक्षा अभियान ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन देवभूमि रक्षा अभियान आखिर चला कौन रहा है इसके बारे में जानकारी यहाँ के स्थानीय व्यापार मंडल को भी नहीं है। जो हिंदू संगठन है उनसे भी हमने बातचीत की, उनका भी कहना है कि व्यापार मंडल को इसकी जानकारी नहीं है। जो राजनीतिक लोग हैं उनका भी कहना है कि कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, उन्होंने पोस्टर्स लगाए होंगे लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं, नेता भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो दुकानों पर पोस्टर्स लगाए गए आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए सामने नहीं आ रहा है। नहीं, इस प्रकार का जो ये कृत्य है, इस प्रकार का कृत्य तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने सांस्कृतिक रिवाजों को बचाने के लिए और जिस प्रकार से एक तुच्छ मानसिकता के साथ
कार्य किए जा रहे थे, जो जिसको लव जिहाद के रूप में देख रहे हैं, लैंड जिहाद के रूप में देख रहे हैं, और इसमें जिहाद के रूप में भी हमारे युवाओं की पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों से रोकने के लिए, उन सारी चीज़ों के प्रति क्षेत्रीय जनमानस जागरूक हुआ है और उन सारे लोगों का निर्णय है। लेकिन एक सवाल है, आप लोगों से एक सीधा सवाल है कि अगर किसी एक व्यक्ति की गलती है तो क्या आप तमाम दुकानों के पोस्टर्स फाड़ दिए जाए, उस पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए, क्या ये ठीक बात है? हेलो, ना ठीक कहाँ, वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, पर ये थोड़ा और भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए जिस तरह से माहौल है, लोगों को डर लग रहा है और कुछ लोग दुकानें भी नहीं खोल पा रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब देखो सर, कई प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ। बिल्कुल अभिजीत, और ये बड़ा वाजिब सवाल भी आपने किया वहां पर कि ये कहां तक ठीक है कि अगर कुछ खास जो यहां पर लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर लव जिहाद को लेकर आरोप लग रहे हैं, तो तमाम अलग अलग दुकानों को टारगेट पर लेना, वहां पर धमकी लगाना, वहां पर पोस्टर लगाना, क्रॉस का निशान लगाना, और अब पुलिस प्रशासन क्या करता हुआ नजर आ रहा है, अब ये भी देखने की बात होगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।